माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ शब्दों के अर्थ, यानी कि ये अर्थशास्त्र को पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनका अर्थ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत जगह पे इसका प्रयोग होता है और इनके अर्थ को ना समझने की वजह से हम उस क्वेश्चन या आंसर को नहीं समझ पाते या हमें अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रयोग होने वाले शब्द हैं जिनका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। वो कौन कौन से हैं, तो इसमें है, पहला है विक्रेता, उत्पादक, कर्मचारी, उत्पादन, उपभोग व निवेश। ठीक है, हम इनका अर्थ देखेंगे। अगर आप इनको समझ जाते हैं तो इनसे रिलेटेड बहुत सी ऐसे शब्द और भी हैं जिनको आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपभोक्ता। ठीक है, कि हम पहले जानेंगे उपभोक्ता किसे कहते हैं। ठीक है, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं ताकि आप अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक या उन अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, तब आप उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि जब आप वस्तुएं खरीदते हैं ताकि आप अपनी व्यक्तिगत या पारिवारिक अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें, ठीक है, तब आप उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि हम कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं अपने प्रयोग के लिए, अपने यूज़ के लिए। यानी कि मान लीजिए हमने अपने भोजन बनाने के लिए आटा लाया, चावल, दाल या सब्जी लाए, तो क्या हम उपभोक्ता कहलाएंगे, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरत के लिए वो वस्तुएं खरीदी। या फिर मान लीजिए किसी को गिफ्ट करना है तो हमने कोई भी चीज़ खरीद ली। आपको इसका मतलब हुआ किसी भी पदार्थ को खरीदने से है अपने उपयोग के लिए। ठीक है, तब हम क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे, क्योंकि हमने उस वस्तु को अपनी आवश्यकता के लिए खरीदा है। ठीक है, तब हम उपभोक्ता कहलाएंगे। यानी कि किसी वस्तु का उपभोग करने वाला हम क्या होंगे, हम उपभोक्ता कहलाएंगे। तो आप ये समझे होंगे। आगे देखते हैं दूसरा, विक्रेता। तो ये तो बहुत ही लोग जानते हैं विक्रेता किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यापारी हो सकता है, दुकानदार हो सकता है, किराने के दुकान पे रहने वाला दुकानदार हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम वस्तु को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं। यानी कि हम ऐसा नहीं है कि हम उस वस्तु को खुद खाएंगे, नहीं, हम पैसे कमाने के लिए उस वस्तु को बेचते हैं। यानी कि किराने की दुकान हो जाएगी, यानी कि चावल, दाल, आटा हम क्या दूसरों को बेचेंगे, तो क्या हम विक्रेता कहलाएंगे। अगर हम खरीदेंगे तो हम क्रेता कहलाएंगे। अगर हम आवश्यकता के लिए खरीदेंगे तो क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है उत्पादक। ठीक है, तो जब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे किसान व विनिर्माता, यानी कि जब आप वस्तुओं को उत्पादन से मतलब है कि आप गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं खेत में। ठीक है, आप किसी चीज़ को उगा रहे हैं या फिर बना रहे हैं, फैक्ट्री में उस चीज़ को बना रहे हैं, गेहूं लेके गए, अपने मैदा बनाए, उससे बिस्किट बनाई, नमकीन बनाई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उसको उत्पादक कहेंगे। यानी कि उसने किसी कच्चे माल को लेकर वस्तु का निर्माण किया, विनिर्माण किया, तो क्या उत्पादक कहलाएंगे। किसी वस्तु का उत्पादन करने वालों को क्या हम उत्पादक कहेंगे। यानी कि उत्पादन करने वाले को हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। इसके अंतर्गत ये भी हो सकता है या सेवाएं प्रदान करते हैं, कोई सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, कुली है, टैक्सी चालक है, वस्तुओं के परिवहन चालक हो गए। यानी कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले को भी हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। ठीक है, तब आप उत्पादक कहलाते हैं। यानी कि जब आप ये सारे काम करते हैं तब आप उत्पादक कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे। चौथा है कर्मचारी। ये भी आप बहुत लोग जानते होंगे इसका मतलब, फिर भी मैं बता देती हूँ। जब आप कोई नौकरी करते हैं अथवा दूसरे के लिए कार्य करते हैं जिसके लिए आपको पारिश्रमिक दिया जाता है, तब आप कर्मचारी कहलाते हैं। यानी कि आप नौकरी का मतलब ये नहीं हो सरकारी हो गई, प्राइवेट हो गई, किसी भी तरीके की आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं जिसके लिए आपको सैलरी मिलती है या पारिश्रमिक मिलता है, तो उसे क्या कहेंगे, हम कर्मचारी कहेंगे। तब आप कर्मचारी होते हैं। आपको किसी ने काम पे रखा हो जो आपको मजदूरी या वेतन देता हो, ठीक है, आप मजदूरी भी कर सकते हैं, तो भी आप कर्मचारी कहलाएंगे। आप अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो भी आप कर्मचारी कहेंगे, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो भी आप कर्मचारी कहलाएंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको सैलरी मिलती हो। इसका मतलब आप समझ गए। आगे देखेंगे। पांचवा, उपभोग का मतलब क्या हुआ, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का हास्य होता है। उपभोग का मतलब क्या हुआ, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोगिता मूल्य का प्रयोग करता है, उपभोग कहलाता है। यानी कि मान लीजिए उदाहरण के लिए देखेंगे, भोजन है,
उपयोगिता मूल्य यानी कि उपयोगिता का ह्रास होता है, यानी कि हमने भोजन बनाया और हमने उसको खा लिया, ठीक है, अब वो ख़त्म हो गया तो उसकी उपयोगिता मूल्य ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने भोजन खा लिया तो वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर हम पुनः उत्पादन करेंगे तब हम उसका उपभोग कर पाएंगे, यानी कि हम भोजन बनाएंगे तभी तो उसका उपभोग कर पाएंगे। यानी कि किसी वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि करना उत्पादन होता है। यानी कि हम सब्जी लाकर उससे भोजन बनाते हैं, आटा लाकर उससे रोटी बनाते हैं, तो क्या हो गया, वो उत्पादन हुआ। उसके बाद हम उसको खा लेते हैं तो यह उसका उपभोग हुआ। यानी कि वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता का ह्रास करना ही उपभोग कहलाता है, यानी कि उनको खा लेना, उनका उपयोग कर लेना ही उपभोग कहलाता है। ठीक है, उपभोग भी आपको समझ में आया होगा। और छठा देखेंगे हम, निवेश। निवेश का मतलब क्या है, इसे बचत कहते हैं, जिसका उद्देश्य भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होना। निवेश बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है अर्थशास्त्र में। निवेश का मतलब होता है बचत करना, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो आप उसमें से 1,000 या 2,000 अपने फ्यूचर के लिए रखोगे, ठीक है, अपने पास आप बचा के रखोगे। अगर आपको नहीं बचता है तो भी आप कुछ ना कुछ बचा के रखोगे, किसके लिए, अपने कल के लिए, ठीक है। अब कल को क्या ज़रूरत पड़ जाए उस चीज़ के लिए हम क्या, अपने फ्यूचर के लिए निवेश करेंगे। तो अगर आपने कुछ पैसे बचाए हैं तो क्या कहेंगे, हम उसे निवेश कहेंगे। आप बचा के उसे घर रख सकते हैं, आप उसे बैंक में रख सकते हैं, आप किसी और चीज़ में उसे लगा सकते हैं, तो क्या, हम उसी को निवेश कहेंगे। ठीक है, अपनी कमाई हुई पूंजी में से कुछ पैसे बचा के रखना या बचत करने को ही हम निवेश कहेंगे, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होंगे, यानी कि जो भविष्य में हमारे लिए सहायक होंगे उसी को हम निवेश कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे शब्दों के अर्थ समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।